प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश, बारखान में बादल बरसे और ओले भी पड़े। कोहलू, बारखान, मूसाखेल, चेरानी, डेरा बुगटी, हरनाई, योब, दुक्की और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात की बारिश गर्मी का जोर टूट गया। कई घंटे बाद भी सड़कों और गलियों में पानी जमा। कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मैपको रीजन में बिजली की फराहमी मुतासिर। डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों चिल्लास, अस्तौर में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने सिंध और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में आज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में तेज हवाएं। कराची में आज शाम से बुध तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान हैदराबाद, जामशोरो, सक्खर, लाड़काना, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह, दादू, डेरा बुगटी, जाफराबाद, नसीराबाद, लसबेला और खुशदार में भी बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। बिजली की अदम फराहमी पर खुदादा चौरंगी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहरा कायदीन पर टायर जलाकर मुजाहरा किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि गर्मी में शिद्दत के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। कराची शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में नुकसान की शरह पर मुनहसिर है। ईंधन की खरीदारी में दुश्वारी और फराहमी में कमी से भी पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। बिजली की बचत के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार रात 9 बजे बंद करा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मॉल रोड, हॉल रोड, अनारकली, मेन बाजार शालीमार, मुगलपुरा टाउनशिप, फैसल टाउन, वॉल्टन और रायबंड समेत शहर के तमाम इलाकों में बाजार बंद करा दिए गए। इस्लामाबाद में भी रात 9 बजे तकरीबन तमाम दुकानें बंद करा दी गईं। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में 9 बजे के बाद भी अक्सर बाजारों में दुकानें खुली रहीं। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि मार्केटें जल्द बंद कराने से शॉर्टफॉल में 200 मेगावाट कमी आई। लेस्को रीजन में बिजली की सप्लाई और तलब 3700 मेगावाट है। खिलाफ वर्जी पर कराची में सीव्यू पर 4 रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए। कराची और हैदराबाद में कोरोना के फैलाव में फिर खतरनाक हद तक इजाफा। हैदराबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 16 और कराची में 10% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। 58 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5%, माल बरदार गाड़ियों का किराया 10% बढ़ा दिया। इतलाक आज से हो गया। महकमा रेलवेज का कहना है कि किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किया गया। इस्लामाबाद में आज से माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों का भी इस्लामाबाद में दाखिला ममनू होगा। किसी अनफिट गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मुश्तरका मुहिम का आगाज। आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और खुर्दनी तेल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता ही मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। शफाफ, मौसर और डिजिटल निज़ाम पर काम कर रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ सब्सिडीज़ को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की कम तादाद का नोटिस ले लिया। 2 हफ्तों में स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का मंसूबा तलब कर लिया।
IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तनख्वाहदार तबके की टैक्स छूट पर IMF के एतराज़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कम अज कम टैक्स 12 लाख से जायद आमदन पर ही लगेगा। इससे पहले ये हद 6 लाख थी। मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में ये हद बढ़ाकर 12 लाख की थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर IMF एतराज़ात के सवाल पर बोले, इससे IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देगी, अमीरों पर टैक्स लगाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि खाली प्लॉट पर तामीर शुरू नहीं होगी तो टैक्स लेंगे, तामीरात शुरू कर दी जाएंगी तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ को खत। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब असम्बली के 20 हल्कों, पी के 7 स्वात और NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। गुज़िश्ता आम इंतखाबात, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के मिसाली किरदार की तारीफ। बलूचिस्तान का बजट इजलास आज तलब। बजट इजलास कल दूसरी दफ़ा मौखर किया गया था। ताख़ीर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट और हुकूमती अराकीन की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाना है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि BAP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली का बजट सेशन 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था। सरकारी तौर पर बजट इजलास मौखर करने की वजह वजीर आला की मसरूफियात को बताया जा रहा है। कोयटा में बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 8 घंटे बाद मुजाहिरीन का धरना खत्म। सूबाई वजीर नसीब मरी के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 25% इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया था। वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस के रोके जाने पर मुजाहिरीन ने धरना दे दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के यंग टीचर्स का वफ्द आज पेशावर में वजीर आला महमूद खान से मुलाकात करेगा। यंग टीचर्स ने बनीगाला में इमरान खान की रिहाइश के बाहर 2 रोज धरना दिया। असातिज़ा से मुज़ाकरात करने वाले मुराद सईद का कहना है असातिज़ा को उनकी नौकरी का हिस्सा बनने की तारीख से मुस्तकिल किया जाएगा। रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी और मुकदमात भी खत्म किए जाएंगे। हमारे खिलाफ गलत केस बने तो इन्हें ख़त्म करना और इनमें अपनी बेगुनाही साबित करना NRO नहीं हमारा हक है। वफाकी वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। वफाकी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि नैब कवानीन में 85% तरमीम वही हैं जो पिछली हुकूमत खुद मंजूर कर चुकी थी। बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले पर होना चाहिए। नैब तरमीम में इसकी गुंजाइश दी, इस जमानत की भी गुंजाइश दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में 14 रोज़ में जमानत होती थी। पिछली हुकूमत 90 दिन तक मुल्जिमान को जेल में डंप कर देती थी और तफ्तीश 9 दिन भी नहीं होती थी। नैब तरमीम अदालत में चैलेंज की गई तो बरकरार रहेंगी। इमरान खान की हुकूमत ने 2 नंबर कानून साजी की और ये 2 नंबर जज लाना चाह रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने मोने सिलाही को पहले गिरफ्तार करके बाद में मुकदमा नहीं किया। वो अपनी बेगुनाही साबित करें, उनके खिलाफ मेरिट पर केस बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सिलाही ने नैब कवानीन में तरामीम की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सिलाही ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा उनकी नज़र में नैब तरमीम बिल का वो वाला हिस्सा अच्छा है जिसमें कहा गया कि नैब को अपने लगाए गए इल्ज़ाम को साबित करना होगा। कुछ चीज़ें नैब की तब्दील होनी चाहिए, जैसे 90 दिन का रिमांड है, आप 60 दिन किसी को अंदर रखो, इसने कुछ किया हो ये ना किया हो वो डावाडोल हो जाता है। ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन ये शुरू इमरान खान ने किया था जब उन्होंने नैब कवानीन पर नज़रसानी की कोशिश की थी।
सदर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 पर दस्तखत करने से इनकार करके बिल वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना खिलाफ आइन है। बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाब दे नहीं, वो अपनी लूटमार जारी रख सकते हैं। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की खुली आज़ादी मिल जाएगी। उनका ज़मीर उन्हें बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। उस हकीकत से भी आगाह है कि बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। पता नहीं अलवी साहब, पता नहीं कुछ चांद का कर रहे हैं या मरीख के कानून की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हैं आपके? हमारे प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता उनको प्रेसिडेंट। आप मुल्क के वजीर दिफा हैं, आप उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते? प्रेसिडेंट मैं नहीं मानता, नहीं मानता। ये आपके नाम मानने से क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपना माहौल महसूस करना ना, क्या इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड यू आर द डिफेंस मिनिस्टर। मैं नहीं मानता जी सर। ये इस किस्म की जो बातें करे जो आप बता रहे हैं, जिसको कानून का नहीं पता। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आरिफ अलवी को मुल्क का सदर और सुप्रीम कमांडर मानने से इनकार कर दिया। कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, वो आरिफ अलवी को सदर नहीं मानते तो नहीं मानते, ऐसा करके वो खुद को हल्का महसूस करते हैं लेकिन नहीं मानते। इसी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया कि नैब के कानून में जो तरामीम की गई हैं, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में यही तरामीम करवाना चाहते थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। सऊदी अरब पाकिस्तान में IT, ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा, गवादर में ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री के हवाले से सरमायाकारी की जा सकती है। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की मौखर अदायगी पर फरहमी और माली मुआवनत की। सऊदी वली अहद ने मुल्क में बहुत सी मौसर इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। इस्लाहात से सऊदी अरब तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का तंज। सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए और क्या MKM के दफातर खुल गए हैं। जवाबी ट्वीट में MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के भी ताबड़तोड़ हमले। पूछा, क्या PTI ने अपने 3.5 साल दौर में MKM के 3 लापता कारकुन भी बाजियाब कराए। क्या मरदमशुमारी पर PTI हुकूमत ने कमीशन बनाया। क्या PTI खैबर पख्तूनख्वा में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ले आई। क्या PTI ने सिंध के अलावा बाकी 3 सूबों में सूबाई मालियाती कमीशन बनाया। क्या PTI दौर में करप्शन की होशरुबा दास्तानें रकम नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर की आज 69वीं सालगिरह। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में तालीम हासिल की। वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कहलाईं। बीबी की सालगिरह पर बिलावल भुट्टो जरदारी आज नोडेरो हाउस पहुँचेंगे। जलसे से खिताब भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नसीरुल्लाह ने एतराफ़ किया कि PTI की हुकूमत में कबायली अजला को सेहत कार्ड प्रोग्राम से निकाला गया था। इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला को सूबाई बजट में एडजस्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेटर जारी किया था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बर वक्त इकदाम नहीं किया और अब कह रही है वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला को सेहत कार्ड से निकाल दिया है। बल्तिस्तान जवियन के सयाहती मकामात से कूड़ा करकट साफ करने की मुहिम जारी। सयाहती मकाम देवसाई से कचरा साफ करने की मुहिम में सरकारी एहलकारों समेत तलबा शरीक। कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग का आगाज हो गया। इफ्तिताई मैच में इन्वेरेक्स क्रिकेट क्लब ने KDA स्ट्राइकर्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में उमर एसोसिएट्स ने कोटली 11 को 10 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
का मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जनूबी चीन के समंदर में डूब गया। वाक़े में अमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। पाकिस्तान में क्लासिकी, लोक, पॉप और प्लेबैक सिंगिंग की रोशन रिवायात है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है।